तो हेलो दोस्तों, मैं हूं करीम और आप देख रहे हैं करीम टेक्निकल माइंड। दोस्तों आज हम लोग सीखेंगे एक बोर्ड का कनेक्शन करना जिसमें 1 2 3 4 5 5 पिन सॉकेट है और एक स्विच है और एक इंडिकेटर है। तो इस बोर्ड का कनेक्शन आज हम लोग करेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं, उसका कनेक्शन करते हैं। तो चलिए इसको इधर कर देते हैं और यहाँ पे देखिए पीछे की तरफ से ये इस तरीके से दिख रहा है और आगे ऐसा कुछ है। तो चलिए अब इसका हम लोग कनेक्शन करते हैं। तो चलिए इसको कर लेते हैं। तो कनेक्शन करने के लिए हम लोग करेंगे, ये हमारा वायर है, इससे इसका प्रयोग। तो चलिए, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कनेक्शन करने के लिए दोस्तों, कि जितने भी 5 पिन सॉकेट है, देखिए ये 5 पिन सॉकेट है यहाँ पे, और एक स्विच है और एक इंडिकेटर है। तो चलिए इसका पहले हम लोग करते हैं कनेक्शन। तो सबसे पहले हम लोग ये जो 5 पिन जितनी भी सॉकेट है उनके एक एक पॉइंट को आपस में जोड़ लेंगे। तो चलिए पहले इसके एक पॉइंट को आपस में जोड़ते हैं। तो यहाँ पे इन करेंगे इसको, फिर इसके बाद यहाँ पे इन करेंगे दूसरे वाले 5 पिन के एक पॉइंट पे। मतलब सबको बारी बारी से जोड़ लेंगे हम लोग। तो यहाँ पे भी इन कर देते हैं दोस्तों। सभी सॉकेट के एक एक पॉइंट को आपस में हम लोग जोड़ लेंगे। चलिए, तो ये भी टाइट हो गया, पूरा फुल टाइट आपको करना है, लूज नहीं छोड़ना है, क्योंकि लूज छोड़ देंगे अगर तो फिर ये स्पार्क हो जाएगा और जिससे कि आपका सॉकेट भी ख़राब हो सकती है आपकी, और वायर भी ख़राब हो सकते हैं। तो इसको भी जोड़ लेते हैं और फिर जो हमारे ये 5 पिन सॉकेट है इसमें हम इन करते हैं और इसको कस देते हैं। ये भी हो गया। अब फिर उसके बाद इस वाले पॉइंट को आपस में जोड़ लेते हैं। तो यहाँ से हम इसको फिर काटेंगे। ये जो 5 पिन सॉकेट है इसके एक पॉइंट पे इन कर देंगे। किसी भी एक पॉइंट पे इन कर सकते हैं 5 पिन सॉकेट के। ये ज़रूरी नहीं है कि दाहिने वाले पिन करना है, बाएं वाले पिन करना है, किसी एक पॉइंट पे आप इन कर देंगे। चलिए यहाँ पे इन कर दिए। फिर उसके बाद यहाँ पे इस वाले 5 पिन सॉकेट को भी इन कर देंगे। तो ये सभी 5 पिन सॉकेट के एक एक पॉइंट पे हमने एक न्यूट्रल मतलब कि एक तार को इन कर दिए हैं। अब यहाँ पे देखिए जितने भी इसके एक एक पॉइंट थे दोस्तों, इसके एक एक पॉइंट को हमने यहाँ पे जोड़ दिया है। देखिए एक पॉइंट इस वाले सॉकेट के, देखिए ये सबके एक एक पॉइंट को हमने जोड़ दिया आपस में। अब उसके बाद बचा एक एक पॉइंट, तो इसको भी हम जोड़ देते हैं। अब फिर चलिए इसको भी इसी तरीके से जोड़ देते हैं दूसरे तार से। चलिए एक में जुड़ गया। अब फिर इसको जो ये पॉइंट बचा हुआ है इस वाले 5 पिन सॉकेट का, तो अब जो ये एक पॉइंट बचा हुआ है इस वाले दूसरे वाले 5 पिन सॉकेट का, इसमें हम जोड़ देंगे। इसको भी जोड़ देते हैं हम।
तो देखिए इस पर भी जुड़ गया। अब फिर उसके बाद अभी यहाँ से यहीं से आउट करा के इसको भी जोड़ देंगे। तो एक पॉइंट दूसरी वाली बची है 5 पिन सॉकेट की, उस पर भी जोड़ देंगे। चलिए जोड़ देते हैं। अब एक अभी पॉइंट बची हुई 5 पिन सॉकेट की, तो इस पर भी हम लोग इसको जोड़ देंगे यहाँ पे। तो इसको भी पहले यहाँ पे जोड़ देते हैं और फिर इसको इसमें डाल देते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे 2 तार निकल चुके हैं। एक पॉइंट को हमने एक में जोड़ दिया और एक पॉइंट को एक पॉइंट में जोड़ दिया। तो ये 2 तार यहाँ पे निकले हैं और इसमें एक चाहिए न्यूट्रल, एक चाहिए फेस। तो इसको हमें चलाना है बटन से भी, तो पहले हम बटन भी इन कर देते हैं। चलिए इसको हमें बटन में इन करना है इधर से, तो हम काट लेते हैं वायर पहले। और फिर इसको हम लोग करेंगे इस बटन के एक पॉइंट पे इन। दोस्तों आप नीचे भी इन कर सकते हैं, ऊपर भी इन कर सकते हैं, उसमें कोई मसला नहीं है। आप ऊपर नीचे जहाँ भी चाहें वहाँ इन कर सकते हैं, नीचे भी बटन के ऊपर भी इन कर सकते हैं। तो ये एक पॉइंट पे इसके बटन के इन कर दिए। और अब क्या करना है हमें, तो अब यहाँ पे हमें चाहिए न्यूट्रल और फेज। तो चलिए न्यूट्रल फेज के लिए हम मान लीजिए एक वायर निकाल देते हैं यहाँ से। तो ये जो न्यूट्रल फेज सबसे पहले आएगा वो इंडिकेटर में इन हो जाएगा, क्योंकि इंडिकेटर को डायरेक्ट हमें चलाना है कि जब लाइट आए तो ये ऑन हो जाएगा तो चलिए ये इंडिकेटर में इन कर देते हैं पहले। तो ये देखिए इंडिकेटर है, इसमें न्यूट्रल फेज इन हो जाएगा। तो ये बोर्ड के बाहर एक वायर निकाल देंगे हम लोग, इसको काटने के बाद इस पर न्यूट्रल फेज इन करेंगे तो सब जगह जाएगा। तो चलिए यहाँ पे हमने इन कर दिया। अब उसके बाद अभी इसको न्यूट्रल चाहिए और इसको चाहिए फेज। तो चलिए इसको हम इस पर इन कर देते हैं। तो इसको न्यूट्रल चाहिए सॉकेट को, तो इसको हम यहीं पे इन कर देंगे, इस पर हम न्यूट्रल दे देंगे पॉइंट पे। तो कुछ इस तरीके से कर लेंगे कुछ, और उसके बाद फिर इसको इसमें डालने के बाद सब कर देंगे। तो ये न्यूट्रल का काम ख़त्म हो गया। अब यहाँ से न्यूट्रल यहाँ पे जाएगा। फेज इसको भी चाहिए, तो चलिए फेज के लिए भी इसको थोड़ा ओपन कर लेते हैं। तो बाहर निकाल ली इसको और हम यहाँ पे एक वायर यहाँ पे लगाएंगे दोस्तों। चलिए पहले इसको छिल लेते हैं। तो पहले जो स्विच है इसमें हमको देना है इसको। चलिए इसको टाइट कर देते हैं इसमें।
और फिर इसके बाद यही वाला इसमें ला के जोड़ देंगे इस वाले में। तो दोस्तों यहाँ पे अब ये आ जाएगा इस वाले में, जो इंडिकेटर में हमने फेज़ दिया था, इस फेज़ में इन दोनों को जोड़ देंगे तो फेज़ स्विच में चला जाएगा। और फिर जब स्विच को ऑन करेंगे तो पूरे सॉकेट में पहुँच जाएगा। न्यूट्रल डायरेक्ट यहाँ से जा ही रहा है, तो चलिए इसको पहले टाइट कर देते हैं। तो अब इंडिकेटर भी टाइट हो गया। तो देखिए दोस्तों यहाँ से न्यूट्रल आया यहाँ पे, और यहाँ से सीधा सभी 5 पिन सॉकेट में चला गया और इंडिकेटर में भी चला गया। और फिर उसके बाद फेज़ यहाँ पे आया इंडिकेटर पे, देखिए, और उसके बाद ये एक पॉइंट पे इन हो गया इसके, जो हमारी स्विच है, और स्विच के दूसरे पॉइंट से आउट होकर फेज़ चला गया सभी 5 पिन सॉकेट के एक पॉइंट पे। तो जैसे इसमें हम सप्लाई देंगे यहाँ से, जैसे ही काट के उसके बाद जब उसमें लगाएंगे बोर्ड में, तो ये काम करना शुरू कर देगा।